शाह साहब एक और आप बात कर रहे थे कि आज सेनेट में वो जो करारदाद हुई है वो सेनेटर तंगी साहब ने हाँ जी। पेश की है, उसके ऊपर बताएं कि क्या अच्छा, वो आपसे बड़ी दिलचस्प बात है। सेनेटर बैरमन तंगी है, तो उन्होंने आज सेनेट में करारदाद पहले पेश की कि जी कोई भी जो फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे या बयान दे तो उसके बारे में उन्होंने लिखा अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो उसको ना अहल कर दिया जाए। फिर उन्होंने चेंज की, उन्होंने कहा कि नहीं, उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ईवान के अंदर बैठे हुए तमाम जो लोग थे पीपल्स पार्टी, ये सेनेटर बैरमन तंगी जो हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन इनका तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ठीक है। अच्छा, और इनकी करारदाद की हिमायत किसने की है? PTI ने की है। इनकी करारदाद इनकी जमात के लोगों ने की है, नून लीग के लोग भी थे। लेकिन अहम बात यह कि PTI इसकी हिमायत कर रही है। वो जो सेनेटर शहजाद वसीम शहजाद हैं वो थे और मुख्तलिफ लोग थे। अच्छा, मुझे यकीन नहीं इनिशली आया, मैंने फिर वो हमारी जियो की रिपोर्टर है नौशीन जो कि सेनेट कवर करती हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा नौशीन क्या ऐसे ही है? उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहा जी बिल्कुल उन्होंने किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि पहले उनका मतन कुछ और था। लेकिन अच्छा, एक और बात आपको इंटरेस्टिंग इन्हीं के वाले से बताऊं। सेनेटर बैरमन तंगी साहब ने एक करारदाद जो है वो सेनेट में जमा कराई हुई है। वो उसके ऊपर मुझे नहीं पता कि कब वो ना आके बहस होती है। उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो सोशल मीडिया के 5 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और गालबन ये जो व्हाट्सएप है, गालबन ये भी 5 इन शॉर्ट। व्हाट्सएप के बारे में मैं डाउटफुल हूँ, लेकिन तकरीबन 5 बाकी चीज़ें कंफर्म है। इन सब के बारे में उन्होंने कहा है कि इन सब पर पाबंदी लगा दी जाए, पाबंदी लगा दी जाए। एजाज देखें, ये जमा करवाई हुई है। ये मेरी उनसे मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर ना एजाज़ भाई आपसे ना बहस करूंगा। मैंने कहा ये तो बड़ी ये गलत बात है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप नुकसान पहुँचाएंगे। जी एजाज देखें, ये बड़ी ख़तरनाक बात इस लिहाज से है कि आपने कहा ना कि PTI ने हिमायत की है, तो ये जो सेनेट में PTI बैठी है इस सब ने बाकायदा तौर पे ये वही PTI बैठी हुई है जिसने 9 मई के वाक़यात का बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड कैमरों के ऊपर आके सारे सेंटर्स ने इकट्ठे उसकी मजम्मत की थी और उसके बाद ये बैठे हुए। तो शाह साहब एक जो बात है ना, देखें बुनियादी बात आइन के आर्टिकल 19 में जो कि बुनियादी तौर पे आज़ादी इज़हार राय का आर्टिकल है, लेकिन वो भी 2 चीज़ों के ऊपर पाबंदी आयद करता है कि आप अदलिया और फ़ौज के ऊपर जो है वो तनकीद नहीं कर सकते। अब मेरे जैसा जो सहाफ़त का तालिब इल्म है ना, उसका ये मानना है कि अगर फ़ौज के पेशावराना अमूर पे कोई तनकीद करता है तो वो शायद इसके ज़ुमरे में आएगा। लेकिन अगर फ़ौज या अदलिया पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की ज़राअत में या पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना कोई रोल प्ले करेंगे, चाहे अच्छी नीयत से ही करेंगे, तो उस पर बात तो की जाएगी ना, उस पर मुमकिन है तनकीद भी की जाए। तो फिर उसको कौमी सलामती के ऊपर हमला नहीं तस्वर करना चाहिए कि जब आप अपनी डोमेन से बाहर आकर कोई काम करेंगे तो उस पर हो सकता है अच्छी आरा भी हैं, हो सकता है बुरी आरा भी हैं। तो फिर बुरी आरा को आपने कोई दुश्मन की राय नहीं कंसिडर कर लेना चाहिए। फिर ये हौसला होना चाहिए कि उसको सुनने के बाद उसके बाद बेहतरी आनी चाहिए आपके उस एक्शन या रिएक्शन में जो आपने उससे पहले किया होता है। तो जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया वाकई काफ़ी अरसे से टारगेट, आपको याद है ये जो फवाद साहब बिल लेके आ रहे थे, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो जो बिल ला रहे थे, फवाद चौधरी ला रहे थे ना, फवाद चौधरी साहब, वो बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर का बिल था। और एजाज आप देखें कि इंटरेस्टिंगली कि आप पिछले 4 से 5 साल में आप देख लें कि जो सहाफ़ी अगवा हुए हैं, जिनके ऊपर पीका के पर्चे काटे गए हैं या जिनको गोली आके मारी गई किसी जगह पार्क के अंदर, अब सार साहब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मती की बात कर रहा हूँ, अगवा की, मैं पीका के मुकदमे हमारे दर्जनों सहाफ़ियों के ऊपर हुए। ये सारे कौन लोग थे? जिनकी कोई ट्वीट बुरी लगी, जिनका कोई व्लॉग बुरा लग गया। इंटरेस्टिंगली ये सारे वो जर्नलिस्ट थे जिनकी नेशनल मीडिया की किसी स्टोरी के ऊपर उनके ऊपर कोई बुरा वक्त नहीं है। रजी दादा, इमरान शफकत, ये सारे ना, ये सारे असद तूर को आप देख लें, रजी दादा देख लें, शफकत इमरान देख लें, ये जितने लोग थे, इनके अलावा भी दर्जनों नाम हैं, ये सारे वो लोग हैं जो, तो इसका मतलब है कि अब जो आपकी कोई राय, कोई डिफरेंट ओपिनियन आ जाता है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है और इसीलिए उनके ऊपर अताब है। तो ये एक नई कोशिश है कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई बात ना है, और ये बहुत अलार्मिंग है। ये वाकई आज़ादी इज़हार राय के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर इस तरह की कुछ कर्ब्स इसके ऊपर लगाई जाती हैं मज़ीद।